जब आपके सीने में दर्द हो, वो दर्द हाथों तक पहुंचता हो, पसीने आने लगे, तो डॉक्टर ये खुद बता देता है कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी होने वाली है या हार्ट अटैक का दौरा पड़ने वाला है। लेकिन यह कितना मुमकिन है कि एक ज्योतिषविद आज हमारे बीच बताने के लिए बैठे हैं कि हार्ट अटैक से पहले जो इनकी विद्या है, जो ज्योतिष है, वो कैसे कारगर होती है, यह बताने के लिए कि हार्ट अटैक आपको अमुक समय पर पड़ेगा, आप इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। आज हमारे बीच यह बताने के लिए ज्योतिर्विद पंडित अमरेश तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका पहले स्वागत करेंगे, फिर जानेंगे कि यह क्या करिश्मा है और किस तरह से एक आम आदमी को पता चल पाएगा। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। जय श्री राम। अभी आपने सवाल सुना होगा जी कि अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई लगे, सांस लेने में परेशानी हो, पसीने आने लगे, कहीं चेस्ट में दर्द हो, हाथ में दर्द पहुंचता हो, तो आप डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं और डॉक्टर ये बता देता है कि भाई अब आपको हार्ट अटैक होने लगता है, ईसीजी लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब सारी चीज़ें पता चल जाएगा। लेकिन आपकी जो विद्या है, जो आपने पढ़ाई पढ़ी है पुरानी सनातन परंपरा से, तो ये कैसे पता चल पाएगा कि अमुक व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा और एक आम आदमी इस बात को कैसे जान पाएगा? जन्म पत्रिका में इसका विचार बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है। हार्ट से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित परेशानी के कारक ग्रहों को देख करके, भावों को देख करके ये जाना जा सकता है कि जातक को हार्ट से ही संबंधित नहीं या किसी भी प्रकार की परेशानी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, किस दशा में होगी, दशाओं के आधार से उसको जाना जाता है। देखिए, हृदय के कारक हैं सूर्य। जिस जातक की पत्रिका में अगर सूर्य कमज़ोर हैं, ऐसे जातक का आत्मबल कमज़ोर होता है। ऐसे जातक को पिता से संबंधित मिलने वाली सुख सुविधाओं में कमी आती है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आती है। सूर्य शौर्य हैं, हमारा वर्चस्व हैं। सूर्य से ही ज्योतिष शास्त्र में राजा का विचार किया जाता है। ज्योतिष से हम आने वाले भविष्य को जान सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की अगर हमको परेशानी उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि आपको ये परेशानी हो गई है। वो डॉक्टर आज के 20 साल बाद आपको क्या परेशानी होगी, आज अगर पूछा जाए तो कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। ज्योतिष विज्ञान है, इसीलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। कहते हैं शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो या तो शिक्षा से वेद से सा नासिका पाद पद्मम द्वयम छंद आदुर्बुधे। वेद का अंग है, ये विज्ञान है। और इसीलिए देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर सूत्र निकल करके आता है कि ज्योतिष ऐसा जातक किस प्रकार से योग बनते हैं, तो जातक ज्योतिषी होता है, क्योंकि इसमें गणित भी है, इसमें वाणी की सिद्धि भी है, इसमें आपका जो अध्यात्म ज्ञान है वो भी अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। गणित के कारक बुध हैं और अध्यात्म के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं। आपके वाणी पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए तो आपकी वाणी सिद्ध होगी। यही ज्योतिष शास्त्र निश्चित है आपके आने वाले पूरे 120 वर्ष के फलादेश को बता देगा। जन्म लेने के बाद बच्चे का बताया जा सकता है। जन्म पत्रिका में अलग अलग ग्रहों के कारकत्वों को दिया गया है। ग्रहों को अलग अलग कारकत्व दिया गया है। कोई हड्डी का कारक है, कोई नेत्र का कारक है, कोई रक्त का कारक है, कोई अग्नि का कारक है, कोई पित्त का कारक है, आदि इत्यादि। किससे कौन सा ग्रह पीड़ित होगा तो नर्वस सिस्टम में दिक्कत आएगी, हड्डी में दिक्कत आएगी, हृदय में दिक्कत आएगी, कैसे समझा जाए। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो हार्ट से संबंधित है, हृदय रोग से संबंधित है। हृदय रोग, देखिए आजकल का खान पान पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो बहुत दूषित है जी। और प्रदूषण है दूसरे नंबर पर। आप सभी समझते हैं पहले की उपज कितनी थी खेत में, आज की उपज कितनी है। डाई यूरिया के बल पर किसान डबल
अगर देखा जाए, अगर 4 कुंटल 1 बीघा में होता था तो इस समय पर 8 कुंटल हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? डाई यूरिया के बदौलत हो रहा है। वो डाई यूरिया अगर हम खाएंगे तो निश्चित है हमारे शरीर की क्षति होगी, नुकसान होगा। इस वातावरण में आप देख ही रहे हैं कि आए दिन किसी की उम्र आधी जिंदगी भी अपनी नहीं जी और पता लगता है अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आया, खत्म हो गए। बहुत सारी परेशानियां बहुत सारे लोगों का देखा गया, ऐसा अनुभव किया। एक नहीं हजारों पत्रिकाएं हैं हमारे पास ऐसी, जिन लोगों का हार्ट से संबंधित बीमारी होने के कारण, हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हुई है। हार्ट अटैक किस प्रकार से, बहुत गहरा शोध है ये। हार्ट अटैक के लिए सबसे पहले नंबर पर सूर्य को देखा जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। हम रहें या ना रहें, कोई भी ऐसा कार्य कर जाते हैं जिससे हमारा नाम चलता रहे। अगर कोई भी ऐसा काम कर पाते हैं, अगर जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छे होंगे तभी कर पाएंगे। इसीलिए आत्मा के कारक सूर्य हैं, और सूर्य से ही हम हृदय का विचार करते हैं, हार्ट का विचार करते हैं। दूसरे नंबर पर 5वीं राशि, जिसके स्वामी हैं सूर्य, 5वां भाव। अब किसी भी लगन की पत्रिका बन जाए, 5म भाव में जो राशि आएगी उस राशि पति को देखना चाहिए। चौथी राशि, क्योंकि चौथा भाव हृदय है, इसलिए चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा और प्लस चौथे भाव में स्थित राशि से हमें यह पता लगता है कि जातक को हृदय रोग से संबंधित परेशानी होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो कब होगी, और होगी तो कब होगी, वो दशाएं बताएंगी। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे पहला सूत्र है, अगर हार्ट से कोई भी ग्रह, चाहे चंद्रमा हो, चाहे चौथे भाव का स्वामी हो, चाहे 5म भाव का स्वामी हो, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ स्थान अगर देखा जाए है तो सूर्य का है, क्योंकि वो कारक हैं हार्ट के। तो सूर्य अगर जन्म पत्रिका में पीड़ित हैं, नीच राशि के हैं, राहु केतु के एक्सिस में हैं, पाप कर तरी योग में हैं, 6, 8, 12 भाव में राहु शनि के साथ स्थित हैं, दृष्ट हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पत्थर की लकीर है, ऐसा योग है। अगर जन्म पत्रिका में मंगल सूर्य के साथ बैठे हों, मंगल अस्त हों, पिता की सडनली अचानक मृत्यु होती है। 99% देखा गया है कि हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। सूर्य मंगल दोनों अग्निकारक ग्रह हैं, विस्फोटक योग बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर पत्रिका में सूर्य पीड़ित होंगे तो निश्चित है हार्ट से संबंधित परेशानी आएगी। इसको देखने के लिए सिंपल सा सूत्र बता देता हूं। देखिए, मेष लगन की पत्रिका है, मान लीजिए चतुर्थेश चंद्रमा बनेंगे, चौथी राशि के स्वामी भी चंद्रमा है। चंद्रमा अगर नीच राशि के हो जाए, अष्टम भाव में, चौथे भाव में सूर्य शनि की युक्ति हो जाए। अब ये युक्ति सूर्य शनि की चाहे चौथे भाव में हो, छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो, चतुर्थेश नीच राशि के हो, निश्चित है हार्ट से संबंधित परेशानी आएगी। कब आएगी? जब शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, या चंद्रमा की दशा हो, या सूर्य की दशा हो। इन दशाओं में जब दूसरे ग्रह की अंतरदशा है, जैसे शनि सूर्य के साथ ही स्थित है, तो सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आ जाए, सूर्य की दशा में राहु का अंतर आ जाए, जहां 1 से 2 ग्रह मिले अशुभ ग्रह, तुरंत वहां पर परेशानी उत्पन्न होगी। इस प्रकार से योग बने हों तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, हृदय रोग से संबंधित परेशानी हो सकती है। दूसरा योग है, यदि चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में बैठे हों, चौथे भाव में सूर्य और शनि की युक्ति हो, क्योंकि सूर्य ही हृदय के कारक हैं। अगर चौथे भाव में बैठेंगे तो ये व्याधि उत्पन्न हो सकती है, तो हार्ट अटैक से संबंधित परेशानी होगी, निश्चित है। इस प्रकार से योग अगर बने हों तो विशेष करके जातक को सतर्क रहना चाहिए। अच्छे ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का परामर्श लेना चाहिए। कहीं चौथी राशि, चौथा भाव, 5वीं राशि, 5वां भाव, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों पीड़ित तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? विशेष रूप से सूर्य का उपाय करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। तांब के पात्र में सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, 12 नमस्कार करना चाहिए, और योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा
शरीर स्वस्थ रहे। प्राणायाम जरूर करें। इस बीच में पंडित जी कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। जी ये आप जो बता रहे हैं ये कुंडली को देखे, लेकिन मेरे सर से बाउंसर जा रही थी सारी बातें। जी। ये एक साधारण आदमी जब वीडियो बनता है तो उसमें देखा जाता है कि लोग सरल से सरल भाषा में इसको समझ पाएं। ज्योतिष की आपने जो भी बातें कही वो बातें सही हैं, लेकिन एक साधारण आदमी के दिनचर्या में या फिर उसके जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव आने लगेगा या कौन सी ऐसे परेशानी आने लगेगी जिसको हमें वो देख के खुद समझ जाए कि ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है। क्योंकि कुंडली के बारे में वो नहीं जानता, वो कुंडली वो देख नहीं सकता है, चाहे कितना भी एक्यूरेट हो वो नहीं देख पाएगा। कंप्यूटर पे भी अगर कोई व्यक्ति जाता है, समझ गया, आजकल लोग समझते हैं, तो वो नहीं जा सकते। देखिए, अगर सूर्य जन्म पत्रिका में पीड़ित है तो उसके लक्षण क्या हैं, आप लक्षण से समझ सकते हैं। जैसे कि पिता का स्वास्थ्य खराब रहना, आत्मबल कमजोर रहना। आत्मबल कमजोर होगा तो क्या होगा, आप मतलब उस जातक का आत्मबल, उसी जातक का, जिस जातक की पत्रिका में सूर्य कमजोर है, जी। ऐसे जातक का आत्मबल कमजोर होगा। और आत्मबल जब कमजोर होगा तो ऐसा जातक इंटरव्यू देने में काफी घबराहट होगी, नर्वस सिस्टम कमजोर होगा और कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होगा। अपने शब्दों को प्रकट करके कठोरतावश नहीं कर पाएगा, सामने वाले से वार्तालाप नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पर लड़ाई झगड़े में व्यक्ति डर जाएगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। अब आप उपमा में ले लीजिए कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सिंह राशि का चिन्ह प्रतीक क्या है, शेर है। और शेर देखिए अकेला ही विचरण करता है, किसी को झुंड बटोरने की जरूरत नहीं है उसको। जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा होता है। मनोबल उसका हाई रहेगा, मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत होता है, ऐसा जातक नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला होता है। दूसरे नंबर पर अगर सूर्य कमजोर हैं तो कानूनी प्रक्रियाओं में आप बार बार फंसते रहेंगे, न्यायिक दंड मिलता रहेगा कहीं, चाहे वो छोटा छोटा बड़ा से बड़ा। चाहे अब राजा के कारक सूर्य माने जाते हैं। अब जो लोग, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो अब राजा के कारक सूर्य हैं, राजा से संबंधित भी व्यक्ति को कष्ट मिलता है अगर सूर्य कमजोर होगा। और सूर्य कमजोर होने से ही हार्ट अटैक होता है। अगर सूर्य कमजोर है तभी हार्ट अटैक होता है। सूर्य अगर कमजोर है, सीधी आंख में परेशानी होगी, नेत्रों में संबंधित, रोशनी से संबंधित परेशानी होगी। और आपका जो सीनियर हैं, आपके जो सीनियर हैं, अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सीनियर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, समझ जाइए आपका सूर्य कमजोर है। अगर आपके घर के मुख्य सदस्य, जो घर का मुखिया है, उसके साथ आपके तालमेल नहीं बनते हैं, समझ जाइए सूर्य कमजोर हैं। अब इसके साथ साथ खाली सूर्य से होगा नहीं, चौथी राशि को भी देखना है। चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। अब चंद्रमा की स्थिति को कैसे समझेंगे, चंद्रमा मन के कारक हैं। आपका मन विचलित रहेगा, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएंगे, चिंतन अधिक करेंगे, मानसिक पीड़ित रहेंगे। माता के कारक हैं चंद्रमा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, रक्त विकार होगा शरीर में, रक्त, क्योंकि पतले रक्त के कारक चंद्रमा ही हैं। जन्म स्थान से दूर करते हैं, जन्मभूमि से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां देते हैं, जन्मभूमि से दूर करते हैं। पैतृक संपत्ति में विवाद होता है अगर चंद्रमा पीड़ित है। दिमागी परेशानी भी रह सकती है। हाँ, दिमागी व्यक्ति मानसिक व्यथित रहता है, मानसिक चिंता बनी रहती है बराबर, अगर चंद्रमा पत्रिका में पीड़ित हैं। चौथी राशि कालपुरुष पत्रिका के आधार से चौथे भाव में आती है और चौथा भाव सुख का भाव माना जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुख में कमी बनी रहेगी, मन असंतुष्ट रहेगा अगर चंद्रमा पीड़ित है तो। अब ये स्थितियां अगर आपके जीवन में बन रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं। कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं, जैसे मंदिर बनवाना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा है। कोई भी शिवालय बनवाना चाहते हैं, देवालय बनवाना चाहते हैं, कोई नदी तालाब बनवाना चाहते हैं, तालाब बनवाना चाहते हैं मछलियों के मत्स्य पालन के लिए, जो कि ये भी एक परोपकार है, जानवरों के पानी पीने के लिए, पक्षी को पानी पीने के लिए सरोवर बनवाना चाहते हैं, और गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, नहीं बन पा रहा है, उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ रहा है। समझ जाइए सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर है, सोने चांदी के आभूषण, कीमती वस्तुएं नुकसान हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, जीवन में नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहीं पर अगर चंद्रमा कमजोर है, माँ के सुख में कमी आती है। तो ये सब चिन्ह प्रतीक हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में
कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा बलवान है? जी चलिए, तो आज ये हमारे पंडित जी ने कई आपको लक्षण बताए, जैसे कि अगर सूर्य कमजोर है और सूर्य कई ग्रहों के साथ कैसा असर देता है, आपका हार्ट अटैक उस पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हो और ये जितने भी पंडित जी ने जो लक्षण बताए हैं, अगर ये लक्षण आने लगे आपको, तो एक बार आपको एक योग्य पंडित से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। नहीं तो आजकल बहुत लड़के हैं जो अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, उसको भी देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं। और जो आपने उपाय भी बताए हैं, जैसे ताम्र पात्र में अर्घ देना और भी सारे जो उपाय बताए हैं, उसको अपनाएं तो निश्चित तौर पे डॉक्टर से पहले वो समझ जाएंगे कि उनका हार्ट अटैक की परेशानी आने वाली है और उससे उनका बचाव हो सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।